नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। बाघा बॉर्डर पर जवानों का शौर्य अब वहां पर देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। बीएसएफ जवानों का हौसला इस वक्त बुलंद दिख रहा है। बाघा बॉर्डर पर जवानों की कदमताल करते वो दिख रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर जवानों की जो परेड है वो देखने को मिली और भारत माता की जय के नारे भी सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई अहम प्रोजेक्ट थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता के दर्शन का सौभाग्य मिला है। पीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह को याद किया और कहा कि बुलंदशहर समेत वेस्टर्न यूपी के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। इस क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। आज वो जहां भी हैं, अयोध्या धाम को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे। इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जयपुर पहुंच चुके हैं। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें रिसीव किया। मैक्रोन पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे जयपुर पहुंचे, जहां वो कुछ ऐतिहासिक जगहों का दौरा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी और मैक्रोन जयपुर में रोड शो भी करने जा रहे हैं। इधर बिहार में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इशारों ही इशारों में कटाक्ष किया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा। रोहिणी ने लिखा, कविताई शैली में लिखा, समाजवादी प्रोधा होने का वही दावा करता है हवाओं की तरह जिनकी विचारधारा बदल जाती है। बताया जाता है कि रोहिणी के इस पोस्ट पर नीतीश कुमार भड़क गए हैं। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इस पोस्ट पर नाराजगी जताई और मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। नीतीश की नाराजगी के बाद रोहिणी ने हालांकि पोस्ट डिलीट कर दिया है। जी के सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। इधर अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज तीसरा दिन है। आज बड़ी संख्या में अयोध्या में भक्त जुटे हैं। 2 दिनों में 7 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन राम मंदिर को 3.17 करोड़ का दान मिला है और अब तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। रामलला दर्शन को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपील की है। फरवरी में नहीं, मार्च में दर्शन के लिए जाएं, ये प्रधानमंत्री की अपील है। बहुत इमोशनल हूँ मैं, रामलला का दर्शन होना है। बहुत भक्ति से आ रहे हैं हम। सब लोगों को भक्ति से आना, दर्शन करके जाना, वही है हमारा इच्छा है। हाँ, बहुत धन्यवाद। हम परशुराम भगवान का दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गया हम। कोई दिक्कत नहीं, आराम से दर्शन हो रहे हैं, आराम से सब जा रहे हैं, सब आराम से हो रहा है। हमने दर्शन किया, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और ऐसे लग रहा था कि यहीं मंदिर में रुक जाएं, यहीं रह जाएं हम लोग। घर पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 और साल 2020 के लिए जो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये महज एक नियुक्ति पत्र नहीं है बल्कि विश्वास का पत्र है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए, सफलता के मंत्र भी बताए और सभी को बधाई दी और ये भी कहा कि उम्मीद है कि वो सभी सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। इधर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर उन्होंने दौरा किया है और मीडिया से बातचीत के दौरान सिंधिया ने कहा कि वो हमेशा से ही पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। सबलगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने विधायक सरला रावत से कहा कि विकास के कामों के लिए मंत्रियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी अपने विधानसभा में बड़े काम कर पाओगे। केंद्रीय मंत्री ने मजाकिया लहजे में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का उदाहरण दिया और कहा कि वे सभी कामों को तेजी से करते हैं। इस बारे में दिग्विजय सिंह भी बखूबी जानते हैं। अब आपके जिले में एक मंत्री जी हैं, ऐंदल सिंह जी हैं, अपने आप बड़े कर्मठ हैं, फट 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 करके काम करते हैं। इनकी रफ्तार भी वही है, दिग्विजय सिंह जी भी जान चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो आंकड़ा है ये रिकॉर्ड नई ऊंचाई तक जा पहुंचा है। 130 लाख टन के लक्ष्य को धान खरीदी का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि अब भी धान खरीदी के 6 दिन बाकी हैं। रिकॉर्ड धान खरीदी पर अब श्रेय वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि पूर्व सरकार की नीतियों के चलते यानी कांग्रेस को श्रेय दिया और कहा कि इतनी धान खरीदी उनके चलते हुई है। तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला, कहा कि घोषणा पत्र में 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को एक मुश्त राशि देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमली जामा पहनाया गया नहीं है। साय सरकार पर कटाक्ष भी किया, कहा कि नागपुर से अभी अप्रूवल मिला नहीं है, इसीलिए 31 रुपए देने का फैसला नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस की तरफ से वार हुआ तो बीजेपी की तरफ से पलटवार तो होना ही था। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने जा रही है। बात को समझें, इनके यहाँ फैसला डायरेक्ट नहीं लिया जाता। यहाँ से पहले नागपुर फाइल जाती है, नागपुर से फिर दिल्ली जाती है, इसके बाद उसमें निर्णय होता है, तो समय लगना तो स्वाभाविक है ना। हमारे सभी किसानों का दाना दाना धान खरीदने का जो निर्णय लिया गया है एक ऐतिहासिक निर्णय है और किसानों के हित में किया गया निर्णय है। बीजेपी युवा मोर्चा ने देश भर में 18 से 23 साल के युवाओं को पहली बार मतदाता बनाने के लिए अभियान शुरू किया। इसे नमो नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में इसका आयोजन किया गया और इसमें पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार वोट देने वाले यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स से वर्चुअली संवाद किया। पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि आने वाले 25 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एमपी में लगभग 460 स्थानों पर नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इधर भोपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनता के लिए राजभवन खुलने जा रहा है। 25 से 27 जनवरी तक जनता राजभवन जाकर देख सकती है, निहार सकती है। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। 26 जनवरी को सुबह 11 से 2 बजे तक राजभवन खुला रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कठपुतली शो भी इस दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी स्थल पर देश की उपलब्धियों के 3D सेल्फी बूथ भी लगाए गए हैं। तो आज देश को संबोधित करने जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को वो संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन जो उनका है वो प्रसारित किया जाएगा। इधर दिल्ली में केंद्रीय बजट से पहले हलवा सेरेमनी मनाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह हलवा बनाया है। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का इस साल का यह आखिरी बजट है। इधर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में आने जाने वालों की कड़ी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एलओसी के पास सेना ने गश्त बढ़ा दी है। आसपास की गाड़ियों की भी जांच की जा रही है और इलाकों में भी सघन चेकिंग अभियान जारी है।
इधर छत्तीसगढ़ में आज राशन कार्ड का नवीनीकरण शुरू हो चुका है। सभी 76 लाख राशन कार्ड का नवीनीकरण आज होगा। 29 फरवरी तक आवेदन लिए जा सकेंगे। खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप से आवेदन किया जा सकता है। सरकारी राशन दुकानों पर भी आवेदन आप जाकर कर सकते हैं। नए राशन कार्ड में पीएम मोदी और सीएम साई की तस्वीर भी होगी। और इन सब के बीच अब बात एक ऐसे अफसर की जिसने जूता पहनने के बाद एक महिला कर्मचारी से अपनी लेस बंधवाई। ये कारनामा करने वाले चितरंगी के एसडीएम अस्वर्ण राम चिरावन को हटा दिया गया है। एसडीएम के जूते लेस बांध रही जो महिला की फोटो वायरल हुई और इसके बाद मोहन सरकार ने इस पर सख्त फैसला लिया है। दरअसल ये शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर 22 जनवरी की है, जब चितरंगी के स्कूल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण खत्म होने के बाद एसडीएम साहब अपने जूते का फीता खुद नहीं बांधकर एक महिला क्लर्क से बंधवा रहे थे। ये तस्वीर वायरल हुई। IBC 24 ने इसे प्रमुखता से दिखाया और अब एक्शन हो गया है। सागर से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस वहां पर निकाला है। बीते दिनों युवक को घायल कर ये आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों से नारे लगवाए और वही पुलिस का पुराना नारा, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। आरोपियों को शहर के बीचों बीच उनका जुलूस निकाला गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश में अगर अपराधी अपना सिर उठाएंगे तो उनका हश्र क्या होगा। ये लोग पिछले दिनों एक युवक को घायल कर फरार हो गए थे और अब जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं तो बाकायदा इनका जुलूस निकाला गया है और उनसे नारे भी लगवाए गए हैं। अपराध करना गलत बात है और पुलिस उनकी बात है, ये नारे लगवाए गए। इसी बीच नर्मदापुरम से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे। आरोपियों के मकान पर वहां पर बुलडोजर चला है। आरोपी लखा और बिट्टू के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दोनों आरोपियों पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, आरोपी लखा और बिट्टू के मकान पर बुलडोजर चला है। दोनों आरोपियों पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नर्मदापुरम में आरोपियों के अवैध ठिकानों पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। कवर्धा के लालपुर में साधराम हत्याकांड के मास्टरमाइंड अयाज खान के अवैध निर्माण पर संचालित दुकान में आज प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान जिले के एसपी, एसडीएम, नगरपालिका के प्रशासन के तमाम जो अफसर थे ये बड़ी संख्या में मौजूद थे और सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात रहे। एसपी ने बताया कि लालपुर में हुए साधराम हत्याकांड के बाद लोग काफी आक्रोशित थे और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग के साथ उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि अयाज खान के ऊपर लालपुर हत्याकांड के अलावा झंडा कांड, डकैती जैसे कुल 9 गंभीर मामलों में केस दर्ज है। वडोदरा कोर्ट के बाहर आरोपी के चेहरे पर कालिख पोती। कांग्रेस नेता ने आरोपी के चेहरे पर यह कालिख पोती है। बोट कंपनी के पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को सुनवाई के लिए कोर्ट लाई थी पुलिस। और यह भी आपको बता दें कि वडोदरा में नाव पलटने से 14 लोगों की जान चली गई थी। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वापस लौटे हैं रुक्मणी पीठाधीश्वर। रुक्मणी पीठाधीश्वर स्वामी राम राजेश्वराचार्य का बयान सामने आया है। राम मंदिर संवैधानिक रास्ते से लिया, अब काशी मथुरा भी लेंगे, जो हमारा है वो नहीं छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के धर्मांतरण वाले बयान का समर्थन उन्होंने किया और ये भी कहा कि मैं भी सरकार से कहूंगा कि धर्मांतरण पर रोक लगाए। तो कहा कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर लिया है और अब काशी मथुरा भी लेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। राम मंदिर भी हमने संवैधानिक पद्धति से लिया है, मथुरा हो या काशी हो वो भी संवैधानिक पद्धति से लेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा वो यथाउचित है। मैं भी मोहन सरकार से एवं केंद्रीय सरकार से मांग करता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के धरा में भी या अन्य अनन्य क्षेत्र हो वहाँ भी इसके लिए रोक लगे। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी धर्म गौतम हमारे राम मंदिर भी धर्म आपने बयान सुना, कहा कि संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनवाया है, लिया है और ऐसे ही काशी मथुरा भी लेंगे।
क्या बयान के मायने निकाले जाते हैं 24 के लिहाज से? ये रुक्मणी पीठाधीश्वर स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान आज जबलपुर में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से संवैधानिक रास्ते से हमने राम मंदिर पर विजय की है, सत्य की जीत हुई है, उसी प्रकार से मथुरा और काशी पर भी जो हमारा अधिकार है वह हम लेंगे। क्योंकि काशी और मथुरा को लेकर जिस तरह से लगातार ये जो याचिकाएं लगी हुई है उसको लेकर ये अब स्पष्ट किया है इन्होंने कि जो हमारा सत्य की जीत होगी और जिस तरह संवैधानिक रास्ते से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ है उस तरह से मथुरा और काशी पर भी हम जीत दर्ज करेंगे और वहां पर भी हम अपना जो हमारा है हम केवल उसे ही मांग रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा पहले से अधिकार है हम उसे वापस लेंगे। साथ ही जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया था धर्मांतरण को लेकर कल रायपुर में, उस पर भी उन्होंने उनका समर्थन किया और साफ तौर पर यह भी कहा है कि चाहे वो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हो या फिर तमाम सरकारें, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए धर्म, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रायपुर में अलग अलग ठिकानों पर आईटी की दबिश देखने को मिली। होलसेल कॉस्मेटिक कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की है। गोल बाजार स्थित केटी कॉम्प्लेक्स में छापा मारा है। संतोष ज्वेलर्स और राहुल ट्रेडर्स में अब आईटी दस्तावेज खंगाल रही है। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को हैदराबाद में एक नगर नियोजक अधिकारी से जुड़े घर और उसके कार्यालय में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की। अधिकारी की पहचान शिव बालकृष्ण के रूप में की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा है कि 14 टीमें ने अधिकारी से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। तलाशी गुरुवार को भी जारी रहेगी। जब्त की गई संपत्तियों में सोना, फ्लैट और बैंक डिपॉजिट शामिल है। अधिकारी की पहचान शिव बालकृष्ण के रूप में की गई है और यह भी कहा है ब्यूरो ने कि 14 टीमों ने अधिकारियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार दोपहर एक 5 साल के बच्चे की गंगा में डूबने से मृत्यु हो गई। दिल्ली का एक परिवार अपने 5 साल के बच्चे को लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी गया हुआ था और स्नान कराने के लिए आया हुआ था और वहां पर गंगा में डूबकर उस बच्चे की मौत हो गई है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला बच्चे को कुछ देर तक पानी में डूबते दिख रही हैं और इसके आसपास भी मौजूद लोग महिला के पास पहुंचते हैं लेकिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला उन्हें दूर हटाने लगती है। महिला काफ़ी देर बाद बच्चे को पानी से बाहर निकालती है। उज्जैन में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। बिना अनुमति सरदार पटेल की मूर्ति वहां पर रख दी गई थी। मूर्ति सरदार पटेल की ट्रैक्टर से गिराई गई। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। भीम आर्मी की अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग लगातार भीम आर्मी कर रहा था। पाटीदार समाज चाहता था कि सरदार पटेल की मूर्ति लगे। वहीं इस पूरे मामले पर लापरवाही पाए जाने पर माकडोन थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। घटना में घायल सब इंस्पेक्टर का इलाज जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। शांति व्यवस्था कायम की जा चुकी है। एक महापुरुष की मूर्ति को स्थापित किया गया था जिसका विरोध दूसरे समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा था। दूसरे समाज के लोगों द्वारा मूर्ति के तोड़फोड़ की गई। विवाद उत्पन्न हुआ। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। इस घटनाक्रम में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी माकडोन को निलंबित किया गया। और अब बारी है यूपी अपडेट की। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। टैंकर ने सवारी ऑटो को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के चलते आपस में कई वाहन टकरा गए। कंटेनर, ट्रक और बस आपस में टकरा गए। प्रतापगढ़ में पशुओं के लिए बनाए जाने वाले आहार में मिलावटखोरी की खबर सामने आई है, जिसे लेकर एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ फैक्ट्री में छापेमारी की है। मुरादाबाद में नमो नव मतदाता सम्मेलन में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। नव मतदाता सम्मेलन में टीएमयू के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। मुरादाबाद में मतदान जागरूकता को लेकर छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। रैली में 8000 विद्यार्थी मौजूद रहे।
कन्नौज में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कोर्ट में चलाया चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।